हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेजमिल चैनल। तो आज की रेसिपी स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी होने वाली है। और यदि सर्दियों में आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो सर्दी खांसी जुकाम आपसे दूर रहने वाले हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक की रेसिपी। बहुत ही आसान है और मैं इसे कैसे बनाने वाली हूँ वो देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स और क्वांटिटी दोनों मेंशन कर दी है स्क्रीन पर, आप यहाँ देख लीजिएगा। खजूर के आप बीज निकाल लीजिएगा। तो ये ड्राई फ्रूट्स हम भिगो कर रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए गर्म दूध में। और दूध हमें इतना लेना है कि ये ड्राई फ्रूट अच्छे से भीग जाएं। और हाँ, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, क्योंकि मैं बीच बीच में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स, ताकि आप भी सही तरीके से स्वादिष्ट शेक बना सकें। तो ये ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक जो बना रहे हैं सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये शेक को टेस्टी तो बनाता ही है, साथ में पौष्टिकता भी इसमें भरपूर मात्रा में है, क्योंकि हमने बहुत सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। ड्राई फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिससे इम्यूनिटी मजबूत होती है और शरीर में एनर्जी बनी रहती है। तो इस तरीके से आप यहाँ देखिए, मैंने बहुत ही गर्म दूध में इसे भिगो कर रखा है। तो कम से कम ध्यान रखिएगा कि 3 घंटे के लिए तो आपको भिगोना ही है, तभी ये ड्राई फ्रूट अच्छे से फूलेंगे और पीसने में इन्हें आसानी होगी। अब 3 घंटे हो गए हैं और अब इसे मिक्सर जार में निकाल लेते हैं। तो दूध के साथ ही हम इसे पीस लेंगे। और पहली टिप्स आपके लिए ये है, जब आप इसे पीसें तो बहुत ही बारीक पीसना है। ऐसा नहीं कि दरदरा सा हुआ और आपने निकाल लिया, बिल्कुल भी नहीं। अच्छे तरीके से इसे बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। तो अभी हम इसे पीस लेते हैं। और साइड में आप दूध गर्म करने के लिए रख दीजिएगा। एक उबाल आ जाना चाहिए दूध में। तो यहाँ हमारा दूध भी अच्छे से गर्म हो गया है और हमने ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से पीस लिए हैं। अब हम ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो अच्छे तरीके से मैंने इस पेस्ट को दूध में मिला लिया है और उसके बाद मैं इसे गैस पर रखूँगी। तो कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए हमें दूध को पकाना है, ताकि ये नीचे से लगे नहीं। अगर बॉटम से दूध हमारा लग जाएगा तो बिल्कुल भी इसमें टेस्ट नहीं आएगा और आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ मैंने लिया है 2-3 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर और उसे दूध में घोल दीजिए। हम यहाँ ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। टिप नंबर 3 ये है कि आपको दूध को लगातार चलाते हुए उबालना है और ज़्यादा नहीं उबालना है, बस एक उबाल आने तक इसे पकाना है। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। तो बस बनकर तैयार हो चुका है आपका ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाया है। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं या थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आने दीजिएगा, उसके बाद सर्व कीजिएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इजीली मेरी वीडियो को वॉच कर सकें। और आप ये शेक कब बनाने वाले हैं मुझे कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।